हेलो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक चुना गया है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? दो मेटल की प्लेटें होती हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखी होती हैं। मान लीजिए इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है, तब इसको एयर कैपेसिटर बोलते हैं। एयर कैपेसिटर। इसकी अगर प्लेट जो है इसकी एरिया ए हो, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी हो और इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया हो और हर एक प्लेट पर एक्स प्लेट और वाई प्लेट, इनको नाम दे दीजिए, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इंडक्शन के द्वारा जो दूसरी प्लेट है इस पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, और इंडक्शन के द्वारा जो दूसरी प्लेट है इस पर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। तब इस चार्ज हो चाहे न चार्ज हो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर आर कैपेसिटर, कुछ भी नाम दे दीजिए, C0 एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A/D, इसको कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। यह जो कैपेसिटेंस होती है ये चार्ज हो चाहे न चार्ज हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर चार्ज है तब भी और नहीं चार्ज है तब भी। मान लीजिए इसके बाद इसको हमने Q चार्ज दिया तो इसका वोल्टेज V हो गया, तब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है Q = CV, C0V। यह एयर कैपेसिटर की बात हो गई। अगर कोई मीडियम भरा हुआ कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम सब्सटेंस, पहला X दूसरा Y और इसका एरिया A, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनके बीच में रखा गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तब इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन 0 K A/D होती है। और एप्सिलॉन 0 A/D चूंकि C0 है तो C की वैल्यू K C0 K टाइम्स हो जाती है। अगर इसको चार्ज किया गया तो प्लस और माइनस प्लेटें बन जाएंगी। Q चार्ज किया गया और इसका वोल्टेज V, तब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन होगा Q = CV, CV के C की वैल्यू K टाइम्स है, इसकी जगह अगर लिख दें K C0V तो C0V यहां था, K टाइम्स हो जाएगा चार्ज। पहले के मुकाबले जो चार्ज था और मटेरियल भर देने पर जो चार्ज आया, कैलकुलेट करने पर K टाइम्स दिखाई दे रहा है, या इसकी जो कैपेसिटेंस है वह K टाइम्स है। इसी बात को हमको इस टॉपिक में समझना है कि K टाइम्स आखिर हो क्यों जाता है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल प्लेटें हैं, इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। हर एटम को ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, यह डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एटम है। चाहे यह एटम पोलर हो और नॉन पोलर हो, पोलर होगा तो एक एटम का साइड नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर नहीं होता है। ऑलरेडी पहले से पोलर हो सकता है या नॉन पोलर एटम हो सकता है। लेकिन अगर इस एटम को इस चार्ज कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में रखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू E मान लीजिए और डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट X से नेगेटिव प्लेट Y की ओर। अगर वो नॉन पोलर होगा तब भी कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच में रख देने पर इस एटम
के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर टेंड कर जाएंगे। यह सिरा नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव बन जाएगा। हर एटम इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड न होने के कारण चारों ओर रिवॉल्व करने की उनके अंदर आजादी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट होकर के इस किनारे कंसंट्रेट हो जाएगा। यह किनारा नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। मींस अगर नॉन पोलर होता तब भी यह एटम पोलर बन जाता। यह पोलराइजेशन का इफेक्ट हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे जो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फुलफिल जो इन दोनों प्लेटों के बीच में है, उसकी यह प्लेट नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, यह प्लेट पॉजिटिव सरफेस बन जाएगा और इनके भीतर भी इस मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों प्लेटों की द्वारा उत्पन्न हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। E1 का दीजिए यह E2। E1 क्या है? जो मेटल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दो मेटल प्लेट चार्ज हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 और पोलराइजेशन के कारण डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन का जो घटना हो गई उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में E2 पैदा हो गया। अब दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ये मटेरियल नहीं होता तब तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी और मटेरियल रख देने पर E बन गई और इसकी वैल्यू पहले से कम हो गई। चूंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी। चूंकि मटेरियल रख देने पर यहां पर E की वैल्यू घट गई, E की वैल्यू घट गई तो वोल्टेज की वैल्यू घट गई। दोनों प्लेटों के बीच जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस था वह घट गया और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई V होता है। V घट जाने के कारण ये जो कंडेंसर है, कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये लॉजिकल डेफिनेशन हुई कि दोनों प्लेटों के बीच मटेरियल रख दीजिए, मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट डायरेक्शन अब पहले के मुकाबले कम हो गई, E की वैल्यू कम हो गई तो V भी कम हो गया, V कम हो गया तो C बढ़ गया। यह लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ किस बात का? कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के घट जाने से, वोल्टेज के घट जाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है।